नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन आज हम करते हैं, जैसे कि नगरों की स्थिति और सड़कों और नालियों की व्यवस्था और भवन निर्माण योजना। आगे विशाल सार्वजनिक स्नानागार। नंबर 1, नगरों की स्थिति। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे तथा दोनों ही नगर सिंधु नदी की घाटी में बसे हुए थे। ये दोनों नगर 5 किलोमीटर के घेरे में विस्तृत थे। मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखने पर प्रतीत होता है कि नगर आयोजना की तकनीक में स्वच्छता अत्यंत आकर्षक रहती होगी। नदी से सुरक्षा करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया था। दूसरा पॉइंट, सड़कें। मोहनजोदड़ो की सड़कें सीधी और टेढ़ी थीं तथा एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थीं। इस नगर की प्रमुख सड़कें 10 मीटर चौड़ी तथा 100 मीटर लंबाई थी। अन्य छोटी सड़कें इस मुख्य सड़क से आकार मिलती थी। छोटी सड़कें 1 मीटर से 3 मीटर तक चौड़ी होती थीं। इस सड़कों से गलियां शाखाओं के रूप में संबंधित होती थीं। सड़कें यद्यपि कच्ची थीं, लेकिन उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब आगे पॉइंट 3, नालियों की व्यवस्था। नगर तथा निवासियों के घरों को स्वच्छ रखने के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी, जो सड़क की नालियों से जुड़ी रहती थी। प्रत्येक घर की नालियों का निर्माण ऐसे ढंग से किया गया था कि सड़क पर घरों का पानी किसी भी रूप में न फैले। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों, पत्थर व चूने से किया जाता था। नंबर 4, भवन निर्माण योजना। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में भवनों का निर्माण एक व्यवस्थित योजना बनाकर किया जाता था। भवनों का निर्माण भी निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था। मकान पक्के तथा कच्चे दोनों प्रकार के होते थे। वायु तथा प्रकाश की व्यवस्था मकानों में विशेष रूप से की जाती थी। भवन 1 से अधिक मंजिल के भी होते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं। मकानों में दरवाजे, खिड़कियाँ तथा सेनदानों की व्यवस्था की जाती थी। प्रत्येक मकान में स्नानागृह तथा रसोई घर भी होता था। अब आगे नंबर 5, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के अवशेषों में एक विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा है। इसके बाहर के दरवाजे लगभग 8 फीट मोटे हैं। इसके मध्य में एक बड़ा चौकोर आंगन है। इसके घरों और बैठने की ऊंची जगह और कमरे हैं। कमरों में पानी गर्म करने की व्यवस्था थी। स्नानागार के जल को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे सफाई ठीक प्रकार से की जा सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रकार के स्नानागारों का धार्मिक महत्व भी होता था तथा पवित्र पर्वों पर लोग इनमें सामूहिक स्नान करते थे। और दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारी दीदी जी की आवाज़ में आपने सुना है कि उस समय कैसे मोहनजोदड़ो था, जो उस समय बीत गया, जो आज
तो कोई याद नहीं करता। इस वीडियो में अपन ने सुना है और कैसे उस समय हुआ था उस समय का, और इसी वीडियो में हम विदाई लेते हैं। अब जय श्री राम।